महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य मिला। परीक्षित एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहाँ उन्होंने देखा कि शृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे। तब प्रमादवश परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप पास में पड़ा था, वो शृंगी ऋषि के गले में डाल दिया। जब शृंगी ऋषि के पुत्र को यह पता चला, तब उसने परीक्षित को श्राप दिया कि जा, आज से 7वें दिन तेरे को तक्षक ना डसेगा, जिससे तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात जब परीक्षित को पता चली तो वो अपने उद्धार के लिए सुखदेव जी के पास गए। सुखदेव जी ने उन्हें 7 दिन की भागवत कथा सुनाई। 1,00,000 श्लोक महाभारत के हैं, उसमें से 18,000 श्लोक चुनिंदा निकाले, जिसे भागवत पुराण कहते हैं। जब 6 दिन पूरे हो गए और 1 दिन ही बचा, तब परीक्षित को मृत्यु का भय सताने लगा। तब सुखदेव जी ने उससे मृत्यु का भय दूर करने के लिए एक वृत्तांत सुनाया कि एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया, अपने साथियों से बिछुड़ गया, रास्ता भटक गया, रात पड़ गई और जंगली जानवरों का भय सताने लगा और ऊपर से पानी भी बरसने लगा। अब वह राजा आश्रय की तलाश में जंगल में उधर उधर तलाश कर रहा था। तभी उसे दूर एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। तो उस दीपक की लौ के सहारे वहाँ तक पहुँचा तो वहाँ देखा कि एक झोपड़ी थी, उसमें एक बहेलिया रहता था। झोपड़ी बहुत छोटी थी, बहेलिया अशक्त था, चल फिर नहीं सकता था, इसलिए उस छोटी सी झोपड़ी में उसने एक कोने में मलमूत्र त्याग करने का स्थान भी बना रखा था और मरे हुए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत पर डाल रखा था। इसके कारण उस झोपड़ी में भयंकर बदबू आ रही थी। राजा वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि इस झोपड़ी में यदि मैं रात गुजारूंगा तो इतनी दुर्गंध आ रही है, और नहीं गुजारूंगा तो रात भर मैं पानी में भीगता रहूँगा। अब क्या करना चाहिए? तो उसने बहेलिया से निवेदन किया कि मैं इस तरह से भटक गया हूँ और एक रात तुम्हारी झोपड़ी में गुजारना चाहता हूँ। तब बहेलिया ने कहा कि यहाँ बहुत से लोग भटके हुए आते हैं और मेरे यहाँ आश्रय मांगते हैं। मैं उन्हें यदि यहाँ पे ठहराता हूँ तो रात भर में उनकी झोपड़ी की गंध उनको इतनी भा जाती है कि सुबह उठने के बाद में उस झोपड़ी से जाने का नाम ही नहीं लेते हैं और कहते हैं हम तो यहीं रहेंगे, और बहुत विवाद हो जाता है और बड़ी मुश्किल से वो झोपड़ी छोड़ते हैं। इसलिए मैंने अब किसी को ठहराना यहाँ बंद कर दिया। तब राजा ने खूब अनुनय विनय की और प्रतिज्ञा की कि मैं सुबह होते ही इस झोपड़ी को छोड़ दूंगा, मुझे एक रात के लिए आश्रय दे दो। तब इस शर्त के साथ में कि सुबह बिना हील हवाला किए ये राजा झोपड़ी छोड़ देगा। उनने आश्रय दे दिया। अब रात को जब राजा सोया तो उस झोपड़ी की दुर्गंध उसके मन में भा गई और उसे बहुत अच्छी लगने लगी, और जैसे ही सुबह हुई तो राजा भी वो उस झोपड़ी को छोड़ के नहीं जाना चाहता और वो विवाद हो गया और उसने कहा कि मैं तो यहीं रहूँगा। अब राजा जहाँ महल में रहने वाला वो दुर्गंध झोपड़ी के अंदर वहाँ से जाना नहीं चाहता है, अपने रास्ते से भटक गया, अपने उद्देश्य से भटक गया और वो उस झोपड़ी को नहीं छोड़ना चाहता है। तब परीक्षित ने कहा कि ऐसा मूर्ख राजा वो कौन था, उसका नाम बताओ, जो अपने जीवन के उद्देश्य से भटक करके उस गंदी झोपड़ी में जीवन भर रहना चाहता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित वो राजा तुम खुद ही हो और वो झोपड़ी तुम्हारा शरीर है, और ये इसके अंदर मांस मज्जा हड्डियाँ भरी पड़ी है और दुर्गंध मल मूत्र सब इसके अंदर है, और ये शरीर आसक्ति इसको तुम छोड़ना नहीं चाहते, और एक दिन बाद में जब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तब तुम डर रहे हो कि मैं इस दुर्गंध युक्त झोपड़ी को कैसे छोड़ूं। तो ये राजा तुम ही हो। तब परीक्षित जी को ज्ञान हुआ कि मैं किस लिए आया था और ये शरीर ये कुछ भी नहीं है, ये दुर्गंध युक्त बहेली की झोपड़ी है और इसमें मैंने कब्जा जमा रखा है, इसे मैं छोड़ना नहीं चाहता। तब परीक्षित के ज्ञान चक्षु खुले और वो मृत्यु के भय से मुक्त हुआ और शांति से 7वें दिन अपने शरीर को छोड़ा।